हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, चलने का नाम जिंदगी है। ऐसे ही कुछ बदलाव हमारी जिंदगी में भी हुए, यानी कि नमस्ते भारत में हुए। 8:30 बजे सच्चाई का सेंसेक्स जो आता था, अब वो आएगा सुबह 9:30 बजे, जबकि 8:30 बजे हम आपको दिखाएंगे दिल्ली और मुंबई की बड़ी खबरें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में कारोबार ठप होने से कारोबारी परेशान है। कुछ शर्तों के साथ केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बाजार खोलने की अनुमति तो दे दी है। कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली के बाजार खोलने की स्थिति कहां ठहरती है? पड़ताल की एबीपी न्यूज संवाददाता सुरभि काक ने। 3 तस्वीरों से समझिए क्या दिल्ली के बाजारों को कोरोना की चुनौतियों के बीच खोला जा सकता है। एक तस्वीर है तैयारी की, दूसरी तस्वीर है चुनौती की और तीसरी तस्वीर परेशानी की। सबसे पहले दिखाते हैं कश्मीरी गेट के कारोबारियों ने किस तरह कोरोना की चुनौती का सामना करने की तैयारी की है। जैसे आप समझे, कश्मीरी गेट मार्केट में 10,000 दुकानें हैं, 10,000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। तो हमारे पास ऐसी हमने व्यवस्था बनाई हुई है कि 5 हमारे जो हमारे एसोसिएशन के वर्कर्स हैं, वो सवेरे 7 बजे से लेके 11 बजे तक मार्केट के अंदर में ये पूरा डिसइंफेक्ट करेंगे, मार्केट को स्प्रे करेंगे। उसके अलावा अगर आप इधर निगाह डालेंगे तो जैसे हमारे पास ये स्कैनर्स मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि मतलब हर जो भी हमारी मार्केट के अंदर में एंटर करेगा, हम उसके टेम्परेचर और वो देखते हुए कि कहीं पे कोई उसके अंदर में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है। उसके अलावा जैसे ये आप देखेंगे कि ये मास्क हैं, तो हमारे पास पूरे मास्क की हजारों की संख्या में हमारे पास क्वांटिटीज अवेलेबल हैं। तो हम पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, उसके अलावा में हर तरह से हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे से जो डिजीज का स्प्रेड है हमारी मार्केटों में वो आगे ना जाए। कारोबार के लिए सुरक्षा की लागत बर्दाश्त करके दुकान खोलने को कारोबारी तैयार है, पर दुकान खोलने पर चुनौतियां क्या क्या हैं, ये भी समझ लेते हैं। सुनिए नया बाजार में अनाज के थोक विक्रेता नीरज गुप्ता से। ये तो बाजार अभी बंद ही नहीं हुआ, तो खाने पीने चीज तो उन्होंने खोल रखी है। पर क्या है जी, यहाँ पे पब्लिक कितने आ जाती है सुबह शाम, मतलब उनको भगाना हमारे को मुश्किल आता है। ये बाजार तो कभी बंद ही नहीं हुआ हमारा। पर ये यहाँ के क्या है, यहाँ पे मतलब कि प्रशासन की तरफ से बहुत कमी है, ना तो कोई ढंग से काम हो पा रहा, ना कुछ हो पा रहा, ये दिक्कत है। तमाम जो सावधानियां हैं वो बरती जा सकती हैं यहाँ? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहाँ तो समझ लो दिक्कत आएगी, आगे भी दिक्कत आएगी। पब्लिक मानती नहीं है, पब्लिक सीधे तो अंदर घुस जाती दुकानों के अंदर। पब्लिक को ये नहीं पता कि हमें क्या नहीं करना, क्या करना है। रस्सी बांध देते, रस्सी खोल के भी अंदर भाग जाते हैं। सैंपल दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, बुरा हाल कर रखा है। दिल्ली के कई भीड़ भाड़ वाले इलाके और सकरे बाजारों में दुकानों को खोलना चुनौती है, लेकिन आप समझिए कि अगर दुकान नहीं खुले तो इसका क्या नुकसान होगा। देखिए, अगर लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो व्यापारी वर्ग है। व्यापारियों को न केवल अपनी दुकान का किराया, गोडाउन का किराया, या फैक्ट्री वाला तो फैक्ट्री का किराया देना है, बैंक के ईएमआई है, इसके अलावा और जो दुनिया भर के उसके साथ खर्चे जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर लंबे समय तक लॉकडाउन रहा तो हमारे सामने इतनी आर्थिक मुसीबतें आएंगी जिनको झेलना संभव नहीं हो पाएगा। दीमक और चूहे की इतनी समस्याएं हैं, खाने पीने की चीजें, ड्राई फ्रूट हैं, कपड़े हैं कटरों के अंदर में, तो वहां लोग देख तो लें कि दीमक और चूहों ने सामान तो खराब नहीं कर दिया। लॉकडाउन पीरियड की अवधि में बैंकों का जो इंटरेस्ट है उनको वेव करना चाहिए। सैलरी में सरकार उस सैलरी को देने में हमारी सहायता करे। हमारे व्यापारियों के पास इतना बड़ा फाइनेंशियल बोझ आएगा जिसमें हमें सैलरी भी देनी पड़ेगी, हमें जीएसटी, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और दुनिया भर के जो और सरकारी टैक्सेस हैं उनका हमें भुगतान करना है। तो हमारे पास जो कैश की लिक्विडिटी है उसका बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाएगा। यानी दिल्ली कोरोना काल में बाजार को खोलने की 2 स्थितियों के बीच फंसी है। एक तरफ वो इलाका है जहां कोरोना के बचने के उपाय ना के बराबर है, तो दूसरी तरफ वो कारोबारी हैं जो कोरोना से बचने की तैयारियों के बीच बाजार खोलने को तैयार है।